राधा बोला श्री हरिवंश। वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर जज बना पागल बाबा। इसके पीछे क्या रहस्य है सभी जानते हैं। अब देख रहे हैं लेफ्ट राइट में ये है श्री पागल बाबा मंदिर का परिसर है, जो कि अभी हम नीचे से चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुँचे हैं। और अब यहाँ पर सभी भक्त श्री पागल बाबा के मंदिर में आके मेरी कबड्डी में प्रो कबड्डी में प्लेयर बन जाऊँ, यानी कि इच्छा यहाँ पर पूरी हो जाती है। मेरी दोस्त की शादी के लिए पायल लेना है। वृंदावन, जहाँ हर सांस में राधा रानी का नाम है, जहाँ हर गली हर मोड़ पर कोई ना कोई लीलाओं की कहानी कहता है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे संत के दरबार में जिन्होंने अपने नाम से नहीं बल्कि अपने पागलपन से पहचान बनाई है। पागल बाबा एक ऐसा नाम है जो श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। राधे राधे साथियों, तो सबसे पहले हम जानते हैं पागल बाबा के रहस्य के बारे में। आखिर पागल बाबा कौन थे, इसके पीछे क्या कहानी थी, चलिए जानते हैं। वृंदावन के शांत माहौल में बसा ये भव्य मंदिर सिर्फ एक स्थापित नहीं है, एक तपस्या की निशानी है, एक सिंबल है। पागल बाबा, जिनका असली नाम था रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी, जो एक सीनियर सिविल जज थे। साथियों, ये कोई नॉर्मल हस्ती नहीं थी, एक जज हुआ करते थे, सीनियर सिविल जज। लेकिन एक दिन सब कुछ छोड़कर उन्होंने वृंदावन की गोद में शरण ले ली। इसके पीछे क्या रहस्य, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग उन्हें पागल समझते थे क्योंकि वो खुद को राधे राधे कहते हुए हंसते गाते नाचते हुए रास्तों पर चलते थे और सामने वाले को लगता कि पागल हो चुका है। लेकिन इस पागलपन में छुपा था उनका असीम प्रेम भगवान के लिए, भगवान के प्रति, जो लोगों को लग रहा था ये पागल हो चुका है, लेकिन यही उनका पागलपन भगवान के लिए, प्रेम के लिए प्रतीक था। और चलिए साथियों, मैं आपको उन बाबा के बारे में, जो मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, तो इससे पहले हम जानते हैं। जब पागल बाबा वृंदावन में आए थे पहली बार, तो उनके पास कुछ नहीं था, 1 रुपये तक नहीं थे, ना खाने का ठिकाना ना रहने का ठिकाना। लेकिन फिर भी एक मन कि प्रभु जी सब संभाल लेंगे, राधा रानी है, सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन मन में बस एक ही ख्वाहिश थी, एक ऐसा मंदिर बनाऊंगा जो युगों तक राधे राधे की गूंज को जीवित रखे। साथियों, उनके जो मन में जो दृढ़ निश्चय था, डेडिकेशन था, जो राधा रानी के प्रति जो समर्पण था, वो हमें देखने को मिलेगा। बिना किसी दान, बिना किसी मदद के लिए उन्होंने अकेले ही ईंट ढोई, नींव खुदाई और धीरे धीरे खड़ा किया ये मंदिर। और साथियों, ये कोई नॉर्मल मंदिर नहीं, ये कोई सामान्य मंदिर नहीं, बल्कि वृंदावन में सबसे अनोखा और अमूल्य में ये मंदिर है, जो कि 10 इमारत इसमें शामिल है। तो साथियों, जब धीरे धीरे खड़ा किया गया मंदिर, लोग कहते थे पागल है, खुद ही ईंट धोता है, खुद ही नींव खुदाई कर रहा है और खुद ही इसको बना रहा है, ये पागल हो चुका है। लेकिन वो पागल नहीं था, वो राधा रानी की सच्चे सेवक थे, सच्ची इष्टा थी और सच्चा श्रद्धा प्रेम भाव से वो कर रहे थे। लेकिन सामने वाले उनको मूर्ख समझते थे, पागल समझते थे कि पागल हो चुका है, इसकी बुद्धि क्षीण हो चुकी है। लेकिन एक ऐसे महात्मा संत जिन्होंने राधा रानी के लिए, लोग कहते हैं आगरा के पागल खाने में जाकर पागल ठीक हो जाता है, लेकिन वृंदावन का पागल हमेशा राधा रानी के प्रेम में पागल होता है, तो उसका इलाज नहीं हो सकता। तो जब राधा रानी को उनका जो पागलपन बहुत ही प्रिय लगा, तो लोगों के पागलपन कहने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनका यही समर्पण आज हमें एक जो ऐसे अद्भुत मंदिर के दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ, जो हमें ये सिंबल हमें छोड़ गए हैं यादगार के रूप में, और हमें ऐसे दिव्य दर्शन हमें अभी इसके अंदर आ चुके हैं, तो सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। साथियों,
ये 10 मंजिला मंदिर है, जो कि हमें एक एक मंदिर पर हमें बहुत सारे विग्रह देखने को मिलते हैं। और साथियों मैं आपको बता दूं 10 मंदिर मंजिला है, लेकिन हमें जो देखने को मिलता है पागल बाबा मंदिर में अपने आप में बेहद अलग है। बहुत ही खूबसूरत जो इनोवेशन किया गया है, बहुत ही अद्भुत किया गया है। लेकिन जो 8 मंजिला मंदिर है ना, बस संगमरमर की अद्भुत नक्काशी से भरा हुआ है। जब आप पास में जाओगे देखोगे एक एक चीज़ को, जो उनका जो एनिमेशन है ना एकदम बारीकी से किया गया है। और हर मंजिल पर एक नई भक्ति की अनुभूति होती है, जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं। ऊपर से जब आप देखते हैं तो लगता है मानो वृंदावन की पूरी श्रद्धा इस मंदिर में समाई गई है। साथियों मैं सच बता रहा हूँ, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो और ऊपर जाते हो मंजिला की ओर, तो आपको एकदम एक सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलता है, जो कि वाकई में अलौकिक है। क्योंकि देखो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, लेकिन जब आप सामने देखोगे तो आप वो चीज़ महसूस कर पाओगे जो हम अपने आँखों से खुले नेत्रों से वो चीज़ें देखते हैं। जब ऊपर से देखते हैं तो आपको लगता है मानो वृंदावन की पूरी श्रद्धा इस मंदिर में समाई गई है। यहाँ की घंटियों की आवाज़, शंख खड़ियालों की ध्वनि और जिस तरीके से यहाँ पर प्रभु जी विराजमान हैं, और ऐसा लगता है कि हमको निहार रहे हैं, हम उनके समीप खड़े हुए हैं एकदम, तो हमें आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। और वे मंद मंद मुस्कुराते हुए, और हमें सिर्फ एक ही ध्वनि आती है, राधे 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 राधे। और इसी के साथ हम ऊपर नेक्स्ट मंजिला की ओर बढ़ते हैं। और साथियों ये सीढ़ियाँ ना बहुत ही देख सकते हो, यहाँ चारों तरफ से ना बहुत ही सुंदर अलौकिक दृश्य हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर सब कुछ आपको अंदर एकदम शांत, एकदम पीसफुल आपको एरा मिलता है। आप जितने भी मंजिल ऊपर तक जाएंगे वहाँ पर आपको एकदम शांति अलौकिक आपको दृश्य देखने को मिलता है। और साथियों यहाँ से जो बाबा की जो सोच पे जो हमें जो फ़र्क नज़र आया, यानी कि जो सोच जो भक्तों से जुड़ा हुआ, यानी कनेक्शन कैसे हुआ, क्या फीलिंग्स थी उनकी, तो यहाँ पर बाबा खुद हमेशा ही कहते थे, यानी पागल बाबा जो उनका रियल नेम आपको पता ही होगा। तो जो पागल बाबा का कहना था वो से, यानी पागल बाबा से कहते थे ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। आप ज्ञान पाने के लिए शास्त्र पढ़ सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, भाव चाहिए। अगर आपके पास में भाव नहीं है ना, आप चाहे 56 भोग लगा लो, चाहे अपना शरीर में कष्ट देकर सारी मनोकामना की इच्छा रख रहे हैं, अगर आपके पास भाव नहीं है तो प्रभु जी आपसे नहीं रीझेंगे। भाव चाहिए, भाव। प्रभु जी भगवान भाव के भूखे हैं। चाहे आप 56 भोग लगा लो, चाहे आप सूखी रोटी से भी भगवान को भोग अर्पण कर दो, भगवान सूखी रोटी में भी प्रसन्न हो जाएंगे, अगर आपके अंदर भाव है। भाव की सबसे बड़ी महिमा है, और भाव न जाने कोई तो प्रभु जी ना से रीति होए। तो ये चीज़ उन्होंने कहा है, पागल बाबा हमेशा कहते हैं, हमेशा 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 ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान नहीं, भाव चाहिए। और उनका यही भाव उन्हें खास बनाता है। जो बाकी लोग उन्हें पागल कहते थे, अरे पागल हो चुका है, मूर्ख हो चुका है, ये क्या साधु संत है, ऐसे साधु संत ऐसे लोग होते हैं, नहीं होते। लेकिन यही पागल बाबा जो पागल लोगों को नज़र लग रहे थे, लेकिन राधा रानी को प्रिय लग रहे थे। और साथियों जो भाव जब देखा गया तो बहुत ही अलौकिक था। आज भी भक्त जब यहाँ आते हैं तो बाबा की आत्मा को महसूस करते हैं, उनकी सोल को महसूस करते हैं। और जब जीते जी लोग नहीं कर पाए, आज मरने के बाद में लोग अश्रु तक, यानी वहाँ पर बैठते हैं और उनको महसूस करते हैं, सोल को महसूस करते हैं कि हम जीते जी हम कुछ नहीं कर पाए प्रभु जी के लिए। लेकिन कई लोग यहाँ आकर रोते हैं, ध्यान करते हैं और अंदर से जुड़ जाते हैं, क्योंकि इस मंदिर में सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बना है, ये बना है एक पागल संत के प्रेम और समर्पण से, जो इन्होंने एक एक ईंट जोड़ जोड़ के इस पत्थर का जो निर्माण किया गया है, अपने संघर्ष से पसीना बहा के दिन रात एक करके ये मंदिर बनाया है साथियों। और सबसे बड़ी महिमा आप देखते हैं, जब मैंने इस मंदिर के दर्शन किए तो मेरे मन में सिर्फ एक बात आई, कभी कभी दुनिया जिसे पागल कहती है वही असल में भगवान के सबसे करीब होते हैं। पागल बाबा हमें सिखा के गए हैं कि अगर दिल सच्चा है तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। उनका जीवन, उनका मंदिर दोनों हमें ये सिखाते हैं कि श्रद्धा का कोई मोल नहीं होता, और प्रेम अगर सच्चा हो तो वो पूरी दुनिया बदल सकता है।
वृंदावन की इस पावन धरती पर पागल बाबा जैसे संतों की कृपा आज भी बरस रही है और यहाँ पर बहुत सी मनोकामना यहाँ पर दीवार पर लिख कर जाते हैं। लेकिन साथियों कभी ऐसा ना करें, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने एक एक करके एक एक ईंट से अपने खून पसीने। और यहाँ पर ये देखिए, बाबा मेरे परिवार की सारी दुख दूर कर देना, मैं परीक्षा में पास कर देना, मेरी ये क्या लिखा है पता नहीं, सारा काम में सफल कर देना। बाबा मेरा एक ही मन ही है, मेरा सारा मन का मुराद पूरा को सही कर दो, नशा छुड़वा दो। अच्छा, नशा छुड़वा दो। यानी कि आप दीवार पे देखोगे चारों तरफ सभी भक्तों ने यहाँ पर मनोकामना लिखी हुई है। इसी के साथ में हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये महल तैयार किया गया, मंजिला तैयार किया, तो आप इनको खराब ना करें। और साथियों यहाँ का सिर्फ दर्शन नहीं होंगे, आत्मा को भी चैन मिलेगा। जिस तरीके से इन दीवारों पर जिन भी दर्शनार्थियों ने जो लिखा गए हैं शब्द, उन्होंने ये समझ में नहीं है, अगर लिखने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो आज पूज्य पागल बाबा जी आज क्यों ना लिख के चले जाते। तो आपके अंदर भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। लिखने से उन्होंने जो हमारे लिए जो सिंबल छोड़ा था, आप उनको क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो कृपया करके आप सभी से विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि आप कभी भी जब भी आप आएँ, आप खुद ना ये चीज़ें करें, ना ही किसी को करने दें, क्योंकि ये चीज़ें ना आप देख रहे हो ना, चारों तरफ से लिखा हुआ है, चारों तरफ से पूरा मंजिला खराब कर दिया है। मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो, मैं इस एग्ज़ाम में पास हो जाऊं, मैं IPS बन जाऊं, मैं कलेक्टर बन जाऊं। तो साथियों ऐसा लिखने से कुछ नहीं बनते, ऐसा लिखने से किसी की शादी नहीं होती, ऐसा लिखने से किसी भाई की नौकरी नहीं लगती। वो सिर्फ कर्म करना पड़ेगा, कर्म ही करना पड़ेगा, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। कर्म करोगे तो सब कुछ होगा। तो साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और साथ ही इसी अमेजिंग कंटेंट के साथ में ब्रजमंडल की आपको नित्य प्रतिदिन आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में इसी जोश के साथ में। राधे राधे।